एक ऐसी जमात जिसका लीडर पॉपुलर है लेकिन जेल में है, जिसके अंदर वर्कर ये कह रहा है कि फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर से अपनी हमशीरा के थ्रू पैगाम भिजवा रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले। अब आप आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आप बहुत से लोगों से नेचुरली आपकी मुलाकात होती है, बात होती है। कैन यू एटलीस्ट गिव अस अ गुड गेस कि किसकी तरफ इशारा हो सकता है, कौन से लोग हैं ये जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? क्योंकि ये बात आपको भी पता है, बल्कि हम सबको पता है कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जो डेली रिपोर्टिंग के ऊपर है भाई, मतलब सज्जनों के साथ। मैं आपने जो सवाल किए कि वो कौन से लोग हैं, मेरा ख्याल में आपका सवाल उल्टा होना चाहिए कि वो कौन से लोग नहीं हैं जो ये रिपोर्टिंग नहीं करते, ये रह कौन गया। मतलब मैं एक्चुअली आपने जितनी देर ये क्वेश्चन किया ना, वो जो 5-6 सेकंड आई स्टार्टेड वो जगलिंग इन माय माइंड के मैं किसका नाम लूं जो नहीं है। नहीं है। सो वो गिन चुन के 2-3 नाम ही मेरे सामने आते हैं। मैं अगर उनको आइडेंटिफाई करूंगा तो उनके लिए शायद और प्रॉब्लम्स हो जाए। देखिए बात पता है क्या, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैं जरा खुल के चले बात करते हैं। हाँ। तमाम सियासी जमातों में ना देयर इज अ ग्रीन लिस्ट एंड अ रेड लिस्ट। ऑफ कोर्स तमाम सियासी जमातों में, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, चाहे आप नून लीग की बात करें। आप मुझे बताइए, क्या नून लीग में रेड लिस्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है, एब्सोल्युटली बिल्कुल रेड लिस्ट है, बिल्कुल है। इस वक्त हुकूमत में वो फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, पंजाब गवर्नमेंट उनके पास है, इसके बावजूद उनकी एक रेड लिस्ट है उनके हवाले से कि ये लोग जो है हमें कैबिनेट में नजर ना आए, ये लोग जो है वो कभी भी आपके इख्तिदार के आसपास हमें ना घूमे। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होगी, हमेशा होती है। और जो ग्रीन होती है वो ग्रीन लिस्ट ऐसी होती है कि जब आप चाहे हुकूमत में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, आप तब भी ग्रीन लिस्ट में होते हैं। आप ऑपोजिशन में रहते हुए भी आपके वो तमाम काम हो जाते हैं जो बतौर मिनिस्टर आपको मिल सकते हैं, वो होते हैं। और लोग, अच्छा चलें मैं एक और बात बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आज ग्रीन लिस्ट में हैं, आज हुकूमत में नहीं है ना, आज फेडरल में गवर्नमेंट में नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देयर आर सम पीपल इन पीटीआई जिनके सारे ऐसे काम होते हैं जैसे पता नहीं किसी स्टेट मिनिस्टर ने या फेडरल मिनिस्टर ने अपने काम करवाना हो, यूं करके चुटकी बजाते हैं उनके काम होते हैं, उनको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, सारा कुछ होता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि नहीं जनाब वो बड़ा बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया। असल बात यह है कि आपकी पूरी पार्टी में कॉम्प्रोमाइज है, और अगर ये कॉम्प्रोमाइज भी हैं, ये भी खान साहब की मर्जी से हैं। खान साहब को पता है इस बात का कि मुझे अगर किसी ने डील लेके देनी है, कुछ होना है तो इन्हीं लोगों के थ्रू होना है, नहीं वरना आप मुझे बताइए, उनसे वो साफियों से मिलते हैं, वो कह दें किसकी बात, चले आए नाम लेना शुरू करते हैं, फैसल चौधरी, हाँ, अली जफर, बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर, किसका नाम लेना है? हाँ। वो बैरिस्टर गौहर, चले वो साफियों से मिलते हैं, वो साफियों को जाके कह दें इन लोगों की मैं अगली मीटिंग में शक्ल नहीं देखना चाहता, कह दें। मैं ये जबरदस्ती बट मंसूर साहब ये बताएं, बट मंसूर साहब ये बताएं फिर ये जो पैगाम उनकी हमशीरा के थ्रू बाहर आया है, क्योंकि मैं एक दफा अलार्म हुआ, मुझे शायद अलीना साहबा का ही प्रोग्राम था जिसमें शायद अली जफर साहब ने ये कहा था कि ये जो खान साहब से मंसूब बात है कि जी वो बादशाह सलामत बन जाए, जो फील्ड मार्शल बने हैं, तो वो शायद उन्होंने उनको कहा था कि नहीं, मैंने खान साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब अलीमा साहबा जो फरमा रही हैं, ये क्या खान साहब ने बात कही होगी या नहीं कही होगी कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जो है वो देख लें उन्होंने कहां जाना है? नहीं, मुझे एक बात बताएं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग हैं जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर हम ये बात क्यों ना करें कि इमरान खान साहब वो शख्सियत जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, फिर उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? ये भी तो हो सकता है कि वो एक्चुअली विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, कि वो एक साइड को कहते हैं हाँ जी तुम बातचीत करो, दूसरी साइड पे जो है वो एक हॉकिश किस्म का अपना टोन भी रखते हैं। मैं तो अलीमा खान साहबा जो कहती है मैं मानूंगा उनकी बात, उनकी बहन है, मैं ये कैसे कह दूं कि वो इग्नोर कर दूं मैं कि नहीं उन्होंने बात नहीं की, तो मैं तो मानूंगा, वो चाहे सख्त है चाहे नरम बात है, कुछ भी है, मैं तो अलीमा खान साहबा की हर बात मानूंगा। बट ये कितना कमजोर कर दिया है सारी चीज ने महाजन साहब आपके नजदीक, ये जो बार बार एक ही बात है। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब के मामलात भी नहीं तय हो पाए, वो इत्तेहाद भी नहीं बन पाया, सिवाय महमूद खान और रिजवी साहब के भी मामलात वो इस तरह से नहीं आगे को बढ़ पा रहे उस तरह से अपोजिशन इत्तेहाद के, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। हाँ, फिर बीच में एक जुमला आ जाता है कि हुकूमत से भी बात कर लें या करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन वो कहते हैं अब मैं बैठा हूं बात कर ले एस्टेब्लिशमेंट मुझसे डायरेक्ट। तो कितना कमजोर कर दिया है इस चीज ने इमरान खान साहब की पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम?
क्यों कमजोर न हो जब उनका ये रवैया है। मंसूर ने जिस तरह बात की कि वो खुद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इसलिए रखा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ लेकर दे। बैरिस्टर गौहर को रखा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ मामलात तय करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ राब्ते में रहें। अलीमा खान को मिलके उससे ये बयान दिलवाता है कि बस अपने कारकुनों को मोटिवेट करे, उनको एक तरह से धोखा दे दे कि बस खान साहब डटे हुए हैं। तो वो तो खुद कई जगहों पे खेल रहे हैं, मुख्तलिफ विंडोज उसने छोड़े हुए हैं, कोई विंडो उसने बंद नहीं किया है। आसाब की कमजोरी और पसपाई वाजे है मुकम्मल तौर पर। हुकूमत उनकी नाकाम हो चुकी है। पिछली कारकर्दगी जो थी इमरान खान हुकूमत की, वो इंतहाई नाकामी से दो चार हुई। सियासी जमातों ने उनसे बहुत डिस्टेंस कर लिया है। मौलाना फजल रहमान से मैंने खुद पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके करीब जाऊं तो मैं अपने कारकुनों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जब वो मौलाना उनसे इतने फासले पर है तो आप सोच लें कि दूसरी जमातों का रवैया और उनकी सोच क्या होगी। इस वक्त इमरान खान जो धमकी दे रहे हैं एहतजाज की, प्रोटेस्ट की, तो वो एहतजाज करेंगे कैसे? क्योंकि 26 नवंबर के बाद उनके कारकुन तो तहसील और जिला सतह पर नहीं निकल रहे हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी हूं, मैं जानता हूं बहुत करीब से। वहां पर तो कारकुन अपने तहसीलों में नहीं निकल रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं निकल रहे हैं, डिवीजन सतह पर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के अंदर, पार्टी तंजीम के अंदर इतने शदीद इख्तिलाफात है कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर जनरल सेक्रेटरी एक ग्रुप का है और प्रेसिडेंट दूसरे ग्रुप का है। इसी तरह कारकुनों में भी एक दरार नुमाया है। तो इन हालात में जबकि शदीद करप्शन हो रही है, बदनज़मी है, सूरत हाल इंतहाई खराब है। 26 नवंबर के बाद खौफजदा, पूरी पार्टी खौफजदा हो चुकी है। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा जो उनका हब है, जो उनकी ताकत है, वहां से लोग नहीं निकलेंगे तो फिर पंजाब से कहां निकलेंगे? सिंध में आपने देखा कि अभी जो तालपुर साहब की सीट खाली हुई थी उस पर पीटीआई और मुस्लिम लीग दोनों इत्तेहादी बन चुके थे, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने उनको वाज़ेह शिकस्त दी। बलूचिस्तान में तो खैर पहले से उनकी इतनी मकबूलियत नहीं थी, तो कहां से वो एहतजाज करेंगे? एक बात जो अलीना साहबा आप फरमाइएगा कि ये जो डिसरे है इमरान खान साहब की जमात के अंदर, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों का रिव्यू चल रहा है। जो रिमार्क्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये मामला उसी तरफ जाएगा कि ये, क्योंकि अभी तो फोकल पॉइंट ही वो आ गया ना, जज साहिबान बार बार वो एक चीज पे एनंसिएट कर रहे हैं कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे उनके अपने चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनको मखसूस नशिस्तें कैसे मिल जाएं। बट इफ इट मटीरियलाइजेस द वे इट इज, यू नो, द वे इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, सो कितना बड़ा सेटबैक है ऑलरेडी एक ऐसी पार्टी जो प्रॉब्लम में है, और इस निज़ाम को कितना बड़ा बेनिफिट होगा आपके नज़दीक अगर ये मखसूस नशिस्तें फाइनली उन्हें मिल जाती हैं जो पार्लियामेंट में है हुकूमती निज़ाम? नहीं मुनीब, मुझे बड़ी हैरत होगी अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिले। हम इस पे बहस ज़रूर कर सकते हैं, और जो रिमार्क्स भी आज भी जजेस साहिबान के हमें सुनने को मिले कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उसने अपनी पार्टी, अपनी जमात के उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट उनके चेयरमैन साहब ने इंडिपेंडेंट लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खुद वो जो है वो फरीक नहीं थी, उसे मुतफरिक दरख्वास्त से मावनत के लिए जो है वो दायर कर रखी थी। सो मुझे बहरहाल हम बहस ये हम ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन जिनकी ये नशिस्तें नहीं बनती है उनको जरूर हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो है वो नजर आ रहा है, वो काफी इंडिकेशंस है। लेकिन आज की समाअत में मुनीब ये भी जरूर अवाम को बताते चले, आज जजेस के जो रिमार्क्स थे उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पे भी जरूर बात उठी है कि उनका इस पूरे इलेक्शन के जो सिनारियो था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार नजर आया था, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की आइन के तहत उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं सर अंजाम दी। वो तो 12 जुलाई 2024 को भी उन्होंने लिखा था।